सीरियल्स और पिक्चर में देखते हैं कि राम जी वापस आए तो खुशियां मनाई गई अयोध्या में, दिवाली इत्यादि। उन लोगों ने इसको राजा के साथ भी जोड़ा कि राजा भगवान के अंश राजा में होता है, ये माना जाता है। राजा पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए माने जाते थे। हाँ, तो आती तो भाई भेंट घाट करती, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। विजयादशमी का पर्व है और आज खास तौर पर जो एक परंपरा रही है कि पैलेस का गेट है वो खोला जाता है और टी.एस. सिंहदेव, जिन्हें आप दिग्गज राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें आप सरगुजा महाराज के रूप में देखते हैं। आज टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तरह से जो दरबार लगता है, कचहरी लगती है, उसका आयोजन होता है और जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने राजा के दर्शन को आती है। टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस जो पुरानी परंपरा को लेकर उनसे ही बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस परंपरा के पीछे का उद्देश्य क्या है। महाराज, सबसे पहले आपको विजयादशमी की खूब खूब बधाई। दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को। आज कुर्ता वही है, सफेद रंग का कुर्ता नहीं है, पजामा की जगह धोती है और आप सरगुजा महाराज के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब से ये परंपरा चली आ रही है और इसके पीछे उद्देश्य क्या? परंपरा जुड़ी है रामायण की गाथा से और हिंदू सनातन धर्म ने रामायण की गाथा को अपना के जो स्थान दिया, उसमें रामचंद्र जी की, राजा रामचंद्र जी की विजय लंका के लंकापति, लंकाधिपति या जिस नाम से उनको नवाजा जाता था, रावण पे विजय का प्रतीक बना। और आपने देखा, हम लोग आजकल सीरियल्स और पिक्चर में देखते हैं कि राम जी वापस आए तो खुशियां मनाई गई अयोध्या में, दिवाली इत्यादि। तो दिवाली का त्योहार हुआ। उसके पहले जाइएगा तो ये फसल के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। नई फसल आती है, उसकी खुशहाली इत्यादि, ये लिखित सभ्यता इत्यादि के विकास के पहले की परिस्थितियां। जब मानव त्योहार मनाता था किसी कारण से, तो कारण क्या होते थे? नई फसल आ रही है, खुशी की बात है, तो चलो पार्टी कर लेते हैं। आज उसको हम लोग पार्टी कहेंगे। उस समय की वो कि त्योहार मनाना है, तो चंद्रमा की स्थिति, ये सब स्थितियों को देख के उस समय के जो समाज में व्यवस्था रही, ब्राह्मण हमारे समाज की व्यवस्थाओं में जुड़े रहते थे, ग्रंथों के आधार पे उन लोग व्यवस्थाएं बनाते थे। तो उन व्यवस्थाओं में ये चीज जो चल रही थी, रामायण की गाथा सामने आने के बाद ये रावण के वध के रूप में और उसके बाद अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर उस रूप में, और समय के साथ सनातनी व्यवस्था में जो भी हमारे समाज के व्यवस्थापक थे, ब्राह्मण थे, अन्य विद्वान थे, उन लोगों ने इसको राजा के साथ भी जोड़ा कि राजा भगवान के अंश राजा में होता है, ये माना जाता है। सनातन व्यवस्था में भी, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में भी, तो राजा का दर्शन इस दिन शुभ, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर, नया फसल, समाज की तरक्की, रक्षा सुरक्षा, ये सारी चीजों का सार आ गया दशहरा के त्योहार में। और उस समय के शासक राजा जो होते थे, तो धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था ने उनसे जोड़ के इस त्योहार को भी मनाया। व्यवस्थाओं में फिर राजा का तंत्र हुआ, तो राजा का तंत्र भी लोगों से मिलना एक हिस्सा हुआ, शुभ माना गया। राजा के दर्शन हुए तो अच्छा माना जाता था, कहते थे कि शुभ होता है, तो जो लोग उस बात को मानते हैं उस नाते आते थे। फिर राजा के तंत्र में नवीनीकरण भी एक तरह से आप उसमें देखिए कि राजा गौटिया भी नियुक्त करते थे, राजा के अधीन रहते थे। गौटिया का काम यहाँ सरगुजा में था कि गांव की व्यवस्था आपको देखनी है, रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, गांव के लोगों को तकलीफ कोई बात की नहीं आनी चाहिए आपको, हम गौटिया बना के वहां पर नियुक्त कर रहे हैं। तो गौटिया भी आते थे और राजा को औपचारिक एक पेशकश करते थे और एक तरह से वो नवीनीकरण भी होता था। आप उसको दूसरी तरह से देखिए कि कोई गौटिया कहे हम नहीं जाएंगे, तो राजा कहेगा बाहर, विद्रोही मान लिया जाता था। तो वो व्यवस्था थी, एक व्यवस्था है कि एक सामाजिक व्यवस्था की भला होगा, अच्छा है, शुभ है। दूसरा कि तंत्र की व्यवस्था, तंत्र की व्यवस्था में आके कोई लिखित ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये मान्यताएं उसमें जुड़ती जाती थी कि हाँ, हम अपने राजा के पास जा रहे हैं और एक औपचारिक हमने
चढ़ावा भी दिया, हमने भेंट भी किया राजा को। कोरवा समाज के लोगों का भोजन अलग से किया जाता था, उनको पगड़ी दी जाती थी, पगड़ी बांधी जाती थी, वो भी है। आप देखें जितने पूजन यहाँ पर हैं, फाटक पूजा होती है, शुद्ध आदिवासी रीति रिवाज से उसकी पूजा होती है। नई व्यवस्थाओं के हिसाब से अश्व और गज की पूजा, हाथी और घोड़े की पूजा, सेना के मजबूत अंग, आज हवाई जहाज और टैंकर हैं, उस समय घोड़े और हाथी थे, अपने राज्य की रक्षा के प्रतीक थे, उनकी पूजा, शस्त्र की पूजा, चढ़ाई करने नहीं जाना है बचाव के लिए कि कहीं हमारे यहाँ नहीं आना। और हम लोग तो सुनते थे कि सरगुजा में लोग भी ऐसे स्वभाव के थे कि आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि रात को सोएं तो छिटकिनी लगा के ना सोएं, घर दरवाजे बंद करके सोते हैं। उस समय कहते थे कि दरवाजा खुले रहते थे। सरगुजा की व्यवस्थाओं की एक बच्चे के रूप में मेरे ऊपर जो एक पहचान, एक निशान बना, या जो चीज मैंने दिमाग में अंकित हो गई, एक छोटे बच्चे के रूप में प्रजातंत्र में जमना, नई व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। फादर खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है और व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस समय लोग दरवाजा भी बंद नहीं करते थे। आज हम सोच नहीं सकते कि सो जाए ऐसे कि कोई आएगा कुछ ले जाएगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो एक माहौल, एक व्यवस्था की लोगों में एक ये संतोष था, सुरक्षा का भाव था, और गलत करने वाले को डर था कि दंड होगा, कड़ा दंड मिलेगा, लोगों को नहीं छूना, लोगों को तकलीफ नहीं देना। तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं त्योहारों के रूप में। सालों की व्यवस्थाएं, उस सालों की व्यवस्थाएं समाहित हैं और उसी की परंपरा का निर्वहन आप कर रहे हैं। एक विशेष जनजाति के द्वारा अनुमति ली जाती है आज कि राजा जब अपने पैलेस में प्रवेश करता है तो वो उसकी अनुमति होती है। उसके पीछे किस तरह की प्रथा है और क्या मान्यता है उसकी? ये जैसे बताया कि जो सिंह दरवाजा कहते हैं, उसके बगल में आप देखिएगा, यहां से आप निकलिएगा तो बाएं तरफ के कोने में जो मार्बल लगे हैं उसमें एक कोने में कटा हुआ है, उसमें आदिवासी रीति रिवाज से पूजा होता है। और पूजा करने के बाद में ही फिर राजा, उसके पहले तो आना जाना होता है, लेकिन संधि पूजा के लिए जब राजा जाता है महामाया मंदिर और संधि पूजा करके महाराज वापस आते हैं, तो वो प्रवेश नहीं कर सकते। अपने ही किले में महाराजा हैं, लेकिन अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक इन मान्यताओं को आप स्वीकार करके उस पूजन के उपरांत जो पूजा करते हैं वो दरवाजा नहीं खोलते, तब तक आप नहीं जाते। तो ये एक दूसरे से जुड़ने का भी समझिए तरीका होता है कि यहाँ आप हैं, वहाँ समाज की अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको भी आप अपना के चल रहे हो। अनेकों समाज का मैंने आपको बताया कि राजा सबको लेके चलने की गाथा और परंपरा। ये पुरानी अगर बात करें तो ये जो रीति है वो कई सालों से, कई 100 सालों से चली आ रही है। कोई ऐसी स्मृति जो आपको याद हो और उसको लेकर आज भी दशहरे की याद आपकी ताजी हो जाती है? जो वैभव कहिए या दूसरे तरह के प्रेजेंटेशन उस समय था, इवेंट के रूप में जिसको थे, वो हाथियों के जुलूस के रूप में था। सरगुजा के तत्कालीन महाराज रामानुज शरण सिंह देव जी, इनको महारत भी हासिल था और अंग्रेजों ने अपनी पुस्तक में भी इनका उल्लेख किया है कि ये जो नया लड़का है, उस समय उनकी उम्र मेरे ख्याल से 18-19 साल की रही होगी, इनको हाथियों के पकड़ने का महारत है। और यहाँ करीब 100 से आसपास, 100 से ज्यादा भी हाथी एक समय थे। तो उन हाथियों का, उसमें से चुने हुए हाथियों का जुलूस निकलता था। हौदे होते थे अलग अलग प्रकार के, वो लगते थे, लोग बैठते थे, परिवार के लोग बैठते थे, अन्य लोग बैठते थे और जुलूस निकलता था। आप भी जुलूस में शामिल हुए थे एक बार और कुछ ऐसी बात आप बता रहे थे? हाँ, आखिरी एक बार मौका मिला था, दादा हजूर ने साथ में बैठाया था। स्वाभाविक है, उनका हाथी आगे चलता है, सबसे आगे चलता था, तो उनके साथ बैठे 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 अब चूंचा तो कर नहीं सकते थे, चुपचाप बैठना है। अब हाथी से आना जाना है, गाड़ी मोटर भी नहीं है कि 10-15 मिनट में निपट गया मामला। जाना गद्दी से ही मटपारा और मटपारा से पैलेस आना है, लेकिन जो भी समय उस समय लगा होगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो पांव सुन हो गए थे एकदम।
तो उतरते उतरते रोए हुए कि पाँव सुन्न हो गया है, दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, लेकिन ये सारी चीज भी उसका हिस्सा होता है। एक अंतिम सवाल, सरगुजा के जो हाथी हैं उनकी गाथा पूरे भारत में कही जाती है, कई जगह भेंट भी किए जाते थे, तो कहाँ कहाँ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, कुछ अगर जानकारी आप बता पाएं। मुगलों के काल में एक उल्लेख है कि मुगलों को जब हाथियों की जरूरत थी तो अन्य जगह भी वो गए होंगे। हम लोग जानते हैं आज की मैसूर इत्यादि दक्षिणी भारत में वहां हाथियों का, असम इत्यादि हाथी हैं, यहाँ भी हाथी थे। तो उनके जनरल कहें या प्रतिनिधि कहें, उन लोग यहाँ पर हाथी लेने आए थे, हाथी खरीदने के लिए। तो बताते हैं कि करीब करीब कोरिया आसपास उस सीमा पे यहाँ से हाथी इत्यादि भेज दिए गए थे और जो भी सौदा था करके उनको रफा दफा कर दिया गया था। तो एक इतिहास में उल्लेख वो आता है। और बाकी तो यहाँ सब रहते हैं, सब जानते हैं कि हाथियों का ये रहायशी क्षेत्र था। मानव जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वो जंगलों की तरफ जाते गए, जंगलों को काट के बसते गए और हाथियों के साथ वन प्राणी भी कम होते गए, उनके विचरण का क्षेत्र कम होता गया, मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की स्थिति बनती चली गई और प्रभावित हर वन प्राणी हुआ, हाथी भी प्रभावित हुए। आज आप देखते हैं कि आखिरी हाथी सरगुजा में कहते हैं पकड़ा गया था, जो तैमूर पिंगला सेंचुरी है। तो तैमूर पहाड़ है, पिंगला नदी है, तो तैमूर पहाड़ से वो हाथी उतर रहा था और आखिरी सरगुजा के महाराज ने उसको पकड़ा था, अपने उसमें लिया था। और तब से लेके 1980 के दशक तक सरगुजा क्षेत्र में हाथी नहीं थे। कुसमी से लगा हुआ क्षेत्र हमारा बेतला अभ्यारण्य है, वहां हाथी थे। मैं खुद गया था 70 के दशक में, मेरे को याद है, वहां गया था। एक रात भी हम लोग रुके, रात को घूमे भी, जंगलों में भी घूमे। तो लोगों ने बताया कि ये सब बांस वांस को तोड़ ताड़ के जो दिख रहा है ये सब हाथियों का कमाल है। तो हम लोगों को हाथी तो नहीं दिखे, लेकिन हाथियों की उपस्थिति वहां थी। लेकिन वो हाथी इधर चढ़ के कुसमी पार करके और सेमर सोत इत्यादि होते हुए सरगुजा के अन्य जहां भी हमको रोज खबर मिलती है आज हाथी यहाँ है, आज हाथी यहाँ है, वो नहीं रहा। और हाथियों का सिलसिला फिर इधर आने का प्रारंभ हुआ जब सिंहभूम में माइनिंग का काम चालू हुआ। जब वहां माइनिंग का काम चालू हुआ तो वही जंगल प्रभावित हुए, जो हम उदयपुर में देखते हैं, हसदेव अरण्य का जो मामला उठता है। तो इसका प्रभाव भी कैसा पड़ता है उसका ये एक उदाहरण भी है। जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, दोहन प्राकृतिक संसाधन का संयमित करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी करो। तो वहां से जो उत्खनन चालू हुआ उसका प्रभाव ये पड़ा कि सारे हाथी वहां से माइग्रेट हुए और घुसे, और बेतला से घुस के फिर सरगुजा तक। तो जशपुर, सरगुजा, ये पूरा, और आज आप देख रहे हैं कि कितने हाथी। तो ये है सिलसिला। धन्यवाद। तो ये थे सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, जिन्होंने बताया कि सरगुजा राज परिवार का जो इतिहास है वो काफी गौरवशाली रहा है। उसी की गाथा, उसी का निर्वहन आज भी टी.एस. सिंहदेव सरगुजा महाराज के रूप में करते आ रहे हैं। जहां लोग हैं वो उनके दर्शन को आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, और एक तरह से जो दशहरे की परंपरा है वो निभाई जाती है और राजा अपने जनता की रक्षा की जो बात है, जो प्रण है, वो लेता है। देखिए, ये परंपरा सैकड़ों सालों से हम लोगों के यहाँ देखने को मिलती है। जिस प्रकार यहाँ राजा की गढ़ी भी है, राजा का पैलेस भी है, इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है। जिस प्रकार हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि राजा का दर्शन करना दशहरा के मौके पर शुभ माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ के आसपास की सारी जनता आती है, राजा से आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद सारे लोग पैलेस का घूम के वहाँ का जायज़ा लेते हैं कि किस प्रकार का राजा का पैलेस है। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि राजा को सुरक्षा के लिए माना जाता था, कि राजा पूरे प्रदेश की सुरक्षा के लिए माने जाते थे, उसी प्रकार लोग आते हैं और उनसे भेंट मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। भेंट देने की भी परंपरा है, लोग नजराना देते हैं अपने राजा को। नजराना देना तो एक इसलिए भी माना जाता है कि जिस प्रकार राजा पहले माने जाते थे कि सुरक्षा के लिए हम लोग मानते थे, उसी प्रकार लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, राजा को नजराने के रूप में जो भी उनसे संभव हो पाता है वो उनको प्रदान करते हैं। पहले ले आती, जैसे पिताजी रही तो आते रहे साथ साथ है, तो आज भी भेंट करवाया जाती। का है लोग
कुछ नहीं, पूजा पाठ होल और अपन घूमती फिरती देखती भेंट घाट करती सब है ना। तो और लिफाफा भी रखे है तो मन हाँ तो आती तो भाई भेंट घाट करती है ना। कोई जरूरी नहीं है कि लिफाफा देना है, आती भेंट करती तो अपन। अभी तो लिफाफा है। हाँ। कौन ला देना है मतलब भेंट करती है ना, कौन ला बाबा जब भेंट करती। बाबा जग हाँ, करता हाँ। काका बात होल बाबा काका पूछते कुछ नहीं, भाई बधाई देते हैं त्योहार के। हाँ। तू कब ले आ था कौन कौन ले मिले है तू बहुत पहले से आती, पिताजी रही ना तो आत रही, तो साथ साथ हम आत रही, तो आज भी आती वैसे ही भेंट घाट करती अपन चले जाते। तो पहले कौन बाबा बैठत रही का याद है तुमके? यही बाबा जो बैठत रही तबे से आती। टीएस बाबा। हाँ एकर पहले भी उनकर पिताजी। हाँ, वो जो हमारे पिताजी रही तो पहले से आज जात रही ना तो हमन भी आती जाती। अच्छा पैलेस खुले, पैलेस में का देखे बर मिले? सब चीज मिले वहाँ है ना, पुराना जो है। कैसा लगल राजा से मिलके? बढ़िया। अच्छा लगे। हाँ। ये प्राचीन मान्यता है, सरगुजा स्टेट के ज़माने से आम जन आते हैं दशहरा के दिन और राजा साहब को बधाई देने और राजा साहब से भी बधाई लेने, तो इसलिए सब आते हैं और राजा से मिलना शुभ माना जाता है, तो प्रत्येक वर्ष उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। कब से ये परंपरा आप लोग देख रहे हैं और उसका निर्वहन किस तरह से होता है? मैं तो अपने बचपन से ही देख रहा हूँ। मैं लगभग 1990 से आ रहा हूँ और 90 से ही देख रहा हूँ मैं जी। कैसा माहौल रहता है? पैलेस पर एक दिन खुलता है, कितनी भीड़ रहती है लोगों की? पूरे आसपास के सभी ग्रामीण भी आते हैं और सभी शहरी लोग भी आते हैं और सभी लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। आज राजनीतिक विद्वेष कुछ नहीं होता है सबके बीच में, और राजा को राजा की तरह ही सब सलाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, सोनपुर का दशहरा श्री भूतपूर्व अध्यक्ष बाबा साहेब देव का मैं वही के महेंद्र का साथ में रहा और महेंद्र ने लेकर के मौके मतलब 2000 में जनपद अध्यक्ष बनाई, और बाद में मोर बहुरिया ला बनाई। कब ले आता? कौन कौन राजा ला जानता था? तो जान तो ही 77 से 62 में हो गया। ये का होल है यहाँ पैलेस में का होल था? तो बस दर्शन अवसन हो या वही से मुलाकात करना अपने जान जाए। कब ले आता तू? हैं कब ले आता? कितना साल पहले से आता? बता दूं भाई 77 से। हाँ, और केकर से मिले हैं? टीएस बाबा से और केकर से मिले हा तू? मैं टीएस देव जब उनको पीछे जब मिले हैं ना, उनको जले बहुत हाँ, बाकी नहीं। काका गोड बात होल तुम कहते कैसे है दशहरा गनो ठीक है जी बस इतना। तो अभी भी राजा कौन है जबकि? हैं? राजा कौन है जबकि? राजा तो वही ना मानते कौन? टीएस देव तो टीएस सिंह देव। हाँ हम तो दशहरा में तो मना था। हाँ। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।